तो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टार्ट करे थे, ठीक है। आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन भी देखे। कोई कंपाउंड अगर कायरल है, अगर एक कायरल सेंटर है तो वो इधर आर रहता या नहीं तो एस रहता, और अगर दो कायरल सेंटर्स है तो आर आर रह सकता, आर एस रह सकता, एस आर रह सकता और एस एस रह सकता। कभी कभी आर एस और एस आर सेम रहते जब मीजो कंपाउंड रहता, ठीक है। क्लियर? एनीवे वो हम लोग बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म फिर से डिस्कस करेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, अगर उसका सोल्यूशन लिया वाटर में और उसकी मोलारिटी 1 है, मोलारिटी 1 मतलब क्या, मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ वो कंपाउंड ऐड करे और उसमें से पोलराइज्ड लाइट पास करे। पोलराइज्ड मतलब लाइट अनपोलराइज्ड रहती जो सन से आती, पोलराइजर से पास करे तो क्या हो जाती, पोलराइज हो जाती। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हर डायरेक्शन में रहती, समझ गए। फिल्टर होके एक ही डायरेक्शन के पास होते, डोंट वरी, वो सेकंड ईयर में आता, पोलराइजेशन बोल के टॉपिक रहता। तो पोलराइज लाइट जब पास करते रोटेट होती, या तो क्लॉकवाइज रोटेट होती या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है पोलराइज लाइट। तो जो क्लॉकवाइज रोटेट होती उसको जो है ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, स्मॉल डी बोलते हैं उसको। जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है उसको स्मॉल एल बोलते हैं, समझ गए। और कैपिटल डी और कैपिटल एल जो बोला था मैं, क्या है कैपिटल डी और कैपिटल एल? जो फंक्शनल ग्रुप से फारदेस्ट कायरल कार्बन अगर आर रहा तो कैपिटल डी रहता, फंक्शनल ग्रुप से फारदर कायरल कार्बन अगर एस रहा तो कैपिटल एल रहता। वो कैपिटल एल और वो कैपिटल डी को ये स्मॉल एल और स्मॉल डी से कुछ भी लेना देना नहीं, मतलब स्मॉल डी रहा तो कैपिटल डी रहना जरूरी नहीं है, स्मॉल एल रहा तो कैपिटल एल रहना जरूरी नहीं है। मगर अगर स्मॉल डी कैपिटल डी रहा तो स्मॉल एल कैपिटल एल रहता, अगर स्मॉल डी कैपिटल एल रहा तो स्मॉल एल कैपिटल डी रहता। बात समझ में है? ओके, एनीवे वो बाद में रिएक्शंस के टाइम पे देखेंगे। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जिसको बोलते हैं जीओसी। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स, कैसा रहता केमिस्ट्री में कोई भी चीज का बिहेवियर, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन से रिएक्टिव रहते कंपाउंड्स, कौन से अनरिएक्टिव रहते, ठीक है, और कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड जाता, कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाता, ये सब चीजें जो है ना यहाँ पे जीओसी में समझ में आते। अगर ये अच्छा समझ में आया तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा समझ में आता। क्लियर? तो सबसे पहले जीओसी में हम लोग देखते हैं एसिड स्ट्रेंथ को। क्या देखते हैं? एसिड स्ट्रेंथ। तो एसिड स्ट्रेंथ देखने से पहले हम लोगों को पहले एसिड क्या है मालूम होना, ठीक है। व्हाट इज एन एसिड? ऑनलाइन सुनाई दे रहा? Yes. ओके, तो एसिड स्ट्रेंथ मालूम करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट एन एसिड इज। तो एसिड क्या है भाई, सुनो इधर और से सुनो, एसिड क्या है पहले बोलो, व्हाट इज एन एसिड? एनी प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड और एनी लोन पेयर एक्सेप्टर इज एन एसिड। फॉर एग्जांपल HCl है, ठीक है, HCl में ऐसा रहता है HCl का स्ट्रक्चर, ठीक है, HCl का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर रहा हूं। मैं इक्विलिब्रियम क्यों ड्रॉ कर रहा हूं? क्योंकि कोई भी रिएक्शन दुनिया में फॉरवर्ड भी जाता और बैकवर्ड भी जाता। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि अगर बैकवर्ड जो है ना रिएक्शन इनसिग्निफिकेंट रहा तो उसको फॉरवर्ड कंसीडर करते, बट मैथमेटिकली हर रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता बैकवर्ड भी जाता। और जब भी केमिकल का मतलब केमिस्ट्री में रिएक्शन देखते, गोल्डन रूल क्या है, सबसे पहले दिमाग में ये रखो कि केमिस्ट्री इज ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन होती केमिस्ट्री में, क्या होती? इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे इकोनॉमिक्स में पैसे की लेन देन होती, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती। और जो कर्व्ड एरो डालते हम लोग, अभी डालते कर्व्ड एरोस, कर्व्ड एरोस, जो कर्व्ड एरोस रहते हमेशा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते। किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। अब यहाँ पे H और Cl है, Cl इज ए वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बोलो? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप लोग पीरियोडिक टेबल जब पढ़े थे उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज पढ़े थे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? हाइड्रोजन की क्या रहती? 2.1, याद रखो। कार्बन की 2.5। मैं लिखा दूं क्या? तो देखो भाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज लिख लो।
सबसे पहले कार्बन की लिखो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के कंपाउंड्स की है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। 2.5. तो यहाँ पे EN बोल के लिख रहा हूँ, समझ जाओ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हाइड्रोजन इज द सेकंड, 2.1. इसकी 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रिप्रेजेंट करती है? हाउ बैड समथिंग वांट्स एन इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो यहाँ पे हु वांट्स इलेक्ट्रॉन मोर डेस्परेटली, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में? कार्बन, क्योंकि उसकी ज्यादा है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रहती 3.5, समझ गए? उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती 4.0। क्लोरीन, क्लोरीन की क्या रहती? क्लोरीन की 3.5। एंड नाइट्रोजन की क्या रहती? नाइट्रोजन की 3.5। आई थिंक क्लोरीन की 3 रहती नहीं, क्लोरीन की 3.0 रहती। नहीं, नाइट्रोजन की भी 3.0 रहती, नाइट्रोजन की भी 3.0 रहती, क्लोरीन की भी 3.0 रहती। समझ में आया? क्लियर? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी रहती सब में? क्लोरीन की। तो इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन्स लेने के मामले में सबसे टॉप पे कौन आता? फ्लोरीन आता। इसका मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी अगर बॉन्ड लगा तो ऑक्सीजन से भी ले लेता। इन द एब्सेंस ऑफ फ्लोरीन हु इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की 3.5 है। ठीक है, क्लियर? बाकी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी है, बट आई विल टेल यू लेटर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ठीक है, नाउ यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 बॉन्ड पेयर है। तो अब व्हाट विल क्लोरीन डू? क्लोरीन विल ट्राई टू टेक ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब ये HCl पाउडर फॉर्म में रहता, मतलब इन सॉल्यूशन में नहीं है, तो HCl के बीच में बॉन्ड रहता, ठीक है। मगर जब इसको वाटर में डाल देते तो क्लोरीन क्या करता? इलेक्ट्रॉन्स ले लेता। किसके पास से? हाइड्रोजन के पास से। मतलब वो अपना जो बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर को बना देता लोन पेयर। बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बना दिया तो यहाँ पे H प्लस हो गया, Cl माइनस। माइनस। अब बोलो भाई प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, अब वो लूज चले गए। इसके पास पहले 6 थे, अब 2 आ गए। मतलब एक जो था वो पहले से है और ये भी आ गया, तो एक एक्स्ट्रा आ गया, तो Cl माइनस। So this is acting like a proton donor. So this is an acid. Clear? और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, HF। तो यहाँ पे भी फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करता? खींच लेता। ठीक है, तो आपको क्या आता? सेम ऐसे ही आता, मगर यहाँ पे F माइनस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, HBr। तो यहाँ पे Br माइनस आता। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल सेम टाइप के एसिड का है, HI। ठीक है, नाउ ऑल दीज आर प्रोटॉन डोनर्स, राइट? ये सारे जो है ना प्रोटॉन डोनर्स है। सो दीज आर ऑल प्रोटॉन डोनर्स। प्रोटॉन मतलब क्या? नहीं, प्रोटॉन मतलब क्या? H प्लस। So these are all acids. These are all acids. Clear? अब ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकता थियोरेटिकली, मतलब FH प्लस से कंबाइन करके कैसा कंबाइन होता भाई? ऐसा, ये दे देता लोन पेयर इसको। ठीक है, ये लोन पेयर इसको दे देता, ये लोन पेयर इसको दे देता। लोन पेयर क्या बन जाता? बॉन्ड पेयर बन जाता। ठीक है, लोन पेयर क्या बन जाता?
बॉन्ड पेयर बन जाता, लोन पेयर क्या बन जाता, बॉन्ड पेयर बन जाता। तो यहाँ पे ये जो हैलाइड्स है ये क्या है, हैलाइड्स, जो भी नेगेटिव चार्ज रहता है वो हैलाइड्स है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये लोग कैसा एक्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। कौन एक्ट कर रहे हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर के जैसा, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर्स के जैसा एक्ट कर रहे हैं, बराबर। तो ये हो जाते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स को बेसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Bases. बेसेस, ठीक है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स को बेसेस बोलते हैं, ठीक है। अब माय क्वेश्चन इज, ये यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 एसिड्स दिया, ये चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, वीकेस्ट कौन सा है? HI स्ट्रॉन्गेस्ट है, HF वीकेस्ट है। HI स्ट्रॉन्गेस्ट है, HF वीकेस्ट है। अब रीजन क्या है, रैंकिंग इन एसिड स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू, थोड़ा सोच के बोलो आंसर। रैंकिंग अगर डाले तो HI is greater than HBr is greater than HCl is greater than HF। रीजन क्या है, एसिड स्ट्रेंथ का जब भी आप, मतलब एसिड का जब भी स्ट्रेंथ देखते ना तो हमेशा उसके कॉन्जुगेट बेस, तो यहाँ पे HF और F माइनस, HCl और Cl माइनस, HBr एंड Br माइनस एंड HI एंड I माइनस, दीज आर ऑल कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। क्या है ये, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे HX इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस X माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है। क्या है ये, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। मतलब क्या, HX और X माइनस दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है। नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, दोनों एक दूसरे के क्या है। मैं थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, मैं आपको और क्लैरिटी में नेक्स्ट स्लाइड में बोलता हूँ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के बारे में, ठीक है। नो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक है या स्टेबल है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग रहती, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेबल है, स्टेबल रहा तो एसिड स्ट्रॉन्ग है बोले तो। देखो भाई अगर स्टेबल नहीं है ये तो क्या करता, स्टेबिलिटी नहीं है बल्कि वापस कंबाइन होके वापस आ जाता ना, क्लियर। स्टेबल रहा तो रहता, स्टेबल नहीं है तो इट डजंट वांट टू स्टे लाइक दिस, इट विल गो बैक। अगर रिएक्शन बैक जा रहा तो फॉरवर्ड कम जा रहा बोले ऐसा, ठीक है। तो रिएक्शन जो फॉरवर्ड ज्यादा जा रहा उसका एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा रहता क्योंकि अच्छा डोनेट कर रहा प्रोटॉन, क्लियर, ओके। सो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base determines strength of the acid. क्लियर। अगर बेस ज्यादा स्टेबल रहा तो देखो HX gives rise to H प्लस प्लस X माइनस। अगर लिखा मैं, अगर ये स्टेबल रहा, कौन स्टेबल रहा, ये स्टेबल रहा तो रिएक्शन का ऐसा रहता, समझ में आया व्हाट डज दिस मीन, मतलब फॉरवर्ड फेवर्ड रहता, ठीक है, क्लियर। अगर ये अनस्टेबल रहा, समझ गए, तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, Weak base. ये वीकर है, समझ गए। तो अगर स्टेबल रहा
स्ट्रॉन्ग एसिड है नहीं, बेस क्या है? weak, बेस वीक है, स्ट्रॉन्ग है। बात समझ में आई? सो दिस इज द गोल्डन रूल पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझ गए? क्लियर? हर चीज स्टेबिलिटी से देखते हैं, हर चीज स्टेबिलिटी से देखते हैं। अब मैं आपको HCl, HF, HCl, HBr और HI को कंपेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये जो है ना पूरे एनायन से कॉन्जुगेट बेसिस है, समझ में आ? फॉर एग्जांपल ये पहला वाला क्या है? F माइनस है, ये क्या है? Cl माइनस है, ये क्या है? Br माइनस है और I माइनस है। बात समझ में आई? और एक चीज गौर करो, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस सब में चार्ज -1 है, दिख रहा? मतलब सबका चार्ज इक्वल है, किसी का चार्ज ज्यादा या कम नहीं है, राइट? बट F माइनस में कॉन्सेंट्रेटेड है चार्ज, समझ गए? समझ गए? यहाँ पे क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। और ये क्या है? डिस्पर्स है, मतलब ज्यादा वॉल्यूम पे। कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि देखो चार्ज तो -1 है हर जगह, समझ गए? तो चार्ज जो है ना -1 ईच, चार्ज क्या है? -1 ईच है ना। तो चार्ज सेम है मगर F माइनस पे कॉन्सेंट्रेटेड होके है, I माइनस पे डिस्पर्स होके है। तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव रहता? जो कॉन्सेंट्रेटेड है, समझ गए? हमेशा याद रखो चार्ज जितना कॉन्सेंट्रेटेड रहता ना उतना उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहती। डिस्पर्स हो गया तो क्या होता? उतना स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है उसकी, समझ गए? तो ये होता लीस्ट स्टेबल, ये क्या होता? मोस्ट स्टेबल, समझ गए? तो इधर से इधर गए तो क्या होता? स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, समझ गए? नाउ व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग समथिंग विद इन वन ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप के है ये सब, एक ग्रुप के जब कंपेयर कर रहे हैं ना तो साइज देखो, क्या देखते हैं? साइज, किसका साइज? कॉन्जुगेट बेस का साइज, कॉन्जुगेट बेस का साइज। अगर बेस का साइज छोटा है तो मोस्ट रिएक्टिव है, बेस का साइज बड़ा है तो लीस्ट रिएक्टिव है, समझ गए? इसका मतलब HF इज द वीकेस्ट एसिड, HF इज द वीकेस्ट एसिड क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है, समझ गए? तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। ये क्या होता? स्ट्रॉन्ग होता ना। क्यों होता भाई स्ट्रॉन्ग? बोलो। रिएक्टिविटी, इनफैक्ट अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है ना तो इट इज मोस्ट डेस्परेट टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, समझ गए? ये क्या है? वीकेस्ट। समझ गए? देयरफॉर बोलो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा एसिड स्ट्रेंथ अगर डाले, एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ का अगर रैंकिंग डाले तो क्या आता? बोलो। HI ग्रेटर देन HBr, HCl, भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। ग्रेटर देन HF, क्लियर? बात समझ में आई? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। H2O एक्टिंग लाइक एन एसिड क्या करता है? H प्लस OH माइनस, OH माइनस बराबर H2S। हाँ H2S अगर डाले, H2S अगर डाले तो सेम ग्रुप के मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, सेम ग्रुप के SH माइनस, समझ गए? तो ये क्या आता है? H2S, H प्लस प्लस SH माइनस, उसके बाद क्या आता है? H2SE, समझ गए? वही कॉपी कर देंगे।
ओके, तो क्या आता ऐसी, बोलो भाई। उसके बाद टीई, टीई नहीं, बस वो पीओ नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि वो क्या रहता, रेडियो एक्टिव रहता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये सबसे छोटा रहता, राइट, ये थोड़ा बड़ा रहता, राइट, ये और भी बड़ा रहता, राइट, ये और भी बड़ा रहता, सब पे माइनस चार्ज रहता, सब पे माइनस चार्ज रहता। ठीक है, तो स्टेबल कौन सा है भाई, समझ गए? तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल, ये वाला मोस्ट स्टेबल है। तो वीकेस्ट क्या होता, कॉन्जुगेट बेस था, समझ गए? ये लीस्ट स्टेबल है, समझ में आ? क्या? हाँ, भाई बोलो, ये क्या हो जाता, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होती, ये क्या है, क्लियर? समझ में आया? कौन सा? देखो, जिसका कॉन्जुगेट बेस लीस्ट स्टेबल रहता वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, क्योंकि लीस्ट स्टेबल मतलब रिएक्ट ज्यादा करता ना। उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, नहीं एसिड, उसका कॉन्जुगेट एसिड वीकेस्ट है। देखो मैं बताता हूँ, ये लीस्ट स्टेबल है ना, तो लीस्ट स्टेबल रहे तो वापस जाने की कोशिश करता ना इन, अगर वापस जा रहा तो रिएक्शन आगे नहीं आ रहा बोला था, अगर रिएक्शन वापस जा रहा तो आगे नहीं आ रहा, समझ गए? ओके, तो एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ अगर देखें तो क्या होता बोलो, H2 TE greater than H2 SE H2S H2O. क्लियर? ओके फाइन। अब ऑब्वियसली अब मैं नेक्स्ट ग्रुप भी डाला तो आप लोग बोल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली बोलो, मैं लिख देता हूँ एसिड्स यहाँ पे, आप लोग डायरेक्टली बोलो, इसमें रैंकिंग बोलो, NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3, तो ये लोग भी प्रोटॉन डोनेट कर सकते। तो रैंकिंग अगर बोले तो ऐसा बोलना, फर्स्ट रैंक, नहीं क्लियर? एसिड स्ट्रेंथ है ये, क्या है, क्लियर? अच्छा, अब मैं बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा हूँ यहाँ पे, बेसिक स्ट्रेंथ रैंकिंग दो, ठहरो ठहरो, नहीं, पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखो बेसिक इसका, बेसिक स्ट्रेंथ का OH माइनस, उसके बाद क्या है उसके ग्रुप में OH माइनस के साथ, OS HS माइनस, H SC माइनस, बस इसकी रैंकिंग करो। ये फर्स्ट है, HTE last. वन थिंग इज बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली देख के बोलते, मगर एसिड स्ट्रेंथ जब देखते ना उसका कॉन्जुगेट बेस देखो, ठीक है? अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग रहा तो एसिड वीक थी बोले, बात समझ में आई? ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप।
डाउन द ग्रुप जब भी देखते साइज ऑफ कॉन्जुगेट बेस से देखते, अगर साइज छोटा रहा कॉन्जुगेट बेस का तो कॉन्सेंट्रेटेड है चार्ज, तो मोर रिएक्टिव है, तो स्ट्रॉन्गर बेस है। ठीक है, साइज बड़ा रहा तो चार्ज डिस्पर्स हो गया, वीक है। क्लियर? अब नेक्स्ट ये हो गया डाउन द ग्रुप। सो फॉर comparing acid strength or basic strength, down the period or down the group, sorry, not period, down the group. Look at size of conjugate base or base. अगर एसिड दिया तो कॉन्जुगेट बेस, अगर बेस दिया तो नहीं, बेस दिया तो बेस का ही देखते, एसिड दिया तो कॉन्जुगेट बेस का देखते। समझ गए? क्लियर? स्मॉलर द साइज, size of the base, stronger the base, More stable. अगर स्मॉलर द साइज ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या बोलते? नहीं, वीकर द एसिड। समझ में आया? वीकर द एसिड, ठीक है, वीकर द समझ में आया? देखो भाई, बेस दिया तो स्मॉलर साइज रहा तो स्ट्रॉन्गर बेस, अगर एसिड दिया तो कॉन्जुगेट बेस का साइज देखो, कॉन्जुगेट बेस का साइज स्मॉलर रहा तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर है तो एसिड वीकर है। बात समझ में? कॉन्जुगेट बेस लार्जर है तो एसिड स्ट्रॉन्गर है। समझ गए? क्लियर? नो, फॉर कंपेयरिंग acids along the period, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल CH4 NH3 H2O HF, ठीक है। अब देखो भाई, एक पीरियड में साइज ज्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता, फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड एक एक शेल ऐड होते रहता तो सिग्निफिकेंट चेंज होता साइज का। तो एक पीरियड में साइज चेंज होता, आई एग्री, बट उतना चेंज नहीं होता जितना, नहीं, नेक्स्ट पीरियड में होता। एक पीरियड में पीरियड एक ही है ना, तो नंबर ऑफ शेल्स इक्वल रहते। फर्स्ट पीरियड मतलब 1 शेल, सेकंड पीरियड मतलब 2 शेल, थर्ड पीरियड मतलब 3 शेल। तो CH4 में भी 2 शेल रहते, NH4 में भी 2 शेल रहते, सेम शेल्स रहते ना। तो यहाँ पे साइज इज नॉट चेंज इन साइज इज इनसिग्निफिकेंट, बराबर। तो क्या कंपेयर करते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल CH4 है, CH4 जब प्रोटॉन डोनेट करता क्या बनता? तो मैं CH4 को थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ, देखो समझ में आने के लिए। H3CH, ठीक है। अब ऑब्वियसली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड ले लेता, कार्बन आना था, क्या आता? कार्बन आना, लोन पेयर आता, माइनस चार्ज आता। बात समझ में आई? तो इट इज एक्टिंग लाइक एन एसिड। NH3 का ऐसा लिख रहा हूँ, H2N और NH3 को जब भी 3 बॉन्ड रहते ना, 3 बॉन्ड रहते तो एक लोन पेयर रहता, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ले लेता, क्या ले लेता? इलेक्ट्रॉन्स। कैसा ले लेता? इसको क्या बोलते मालूम? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बोलते। क्या बोलते हैं?
हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, जब भी बॉन्ड ब्रेक होके दो भी इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जा रहे तो उसको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। अगर बॉन्ड ब्रेक होके एक इलेक्ट्रॉन राइट वाला ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाला ले रहा, तो उसको होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, वो कब होता मैं बोलता हूँ। वो जनरली कब होता, जब जो है ना दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल रहे तो होता। समझ गए? क्लियर? तो एनीवे वो देखेंगे सिचुएशन हम लोग। तो ये क्या था भाई, बोलो। H2N दो लोन पेयर आते प्लस H प्लस। मैं इसके नामा बोला था, बोलो क्या है इसका नाम, क्या है इसका? इसका अमाइड है, ठीक है। इसका कार्बोनान, क्या बोले? पहले एक था, अब दो हो गए। लोन बॉन्ड पेयर बन गया। बॉन्ड पेयर क्या बन गया? हाँ देखिए, ऐसा रखो, सिर्फ ओपन। बोलो क्या था? तीन लोन पेयर्स -4। इन ये चीजों के बारे में भी डिस्कस करा मैं, राइट? इसको क्या बोलते हैं, बोलो? इसको क्या बोलते हैं? OH- को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। देखो भाई, याद रखो, जब भी जिसके भी पास नेगेटिव चार्ज रहता है ना उसका नाम आइड आता, आइड से एंड होता। जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज रहता है ना उसका नाम EM से एंड होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, ये पूरे पॉजिटिव चार्ज रहते। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, ये पूरे आइड। समझ गए? अमाइड, हाइड्रोक्साइड, ये पूरे ये रहते। अच्छा, और क्या बच गया? एफ। एफ पे ऑलरेडी तीन लोन पेयर्स है, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम लिखना है हम लोगों को। तो देखो क्या होता, फ्लोरीन ले लेता, क्लियर? फ्लोरीन ले ले तो क्या हो जाता, उसके पास चार आ जाते, F माइनस। बोलो भाई, इसका नाम क्या है? क्लियर? अब द थिंग इज, ये कार्बन, अमाइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, इनके साइजेस ऑलमोस्ट सेम रहते, थोड़ा फर्क रहता बट ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहता। नाउ हु इज हैप्पियर विथ नेगेटिव चार्ज? द मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द, समझ गए, मोर द स्टेबिलिटी, क्योंकि इट लाइक्स नेगेटिव चार्ज ना। तो देखो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of fluorine is greater than oxygen, is greater than nitrogen, is greater than carbon. ठीक है? F minus is happiest, समझ गए? F minus is most stable, C minus is basically CH3 minus is least stable, समझ गए? तो याद रखो, कार्बन नेवर लाइक्स नेगेटिव चार्ज। आप लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के बाद 2 साल के बाद, मतलब 2 साल के पूरे रिएक्शंस करने के बाद बहुत कम रिएक्शंस रहते जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता। इनफैक्ट दो ही जगह आता, एक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट पे या ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स में, क्योंकि मेटल के साथ जब रहते तो मेटल तो दे देता ना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को, तो जब नेगेटिव चार्ज आता कार्बन पे। और कहाँ आता? आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोल के आता, डोंट वरी, जब आता जब देखेंगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कौन है? ये ऊपर वाला। लीस्ट स्टेबल कौन है? कहाँ पे? हाँ, इसलिए नहीं होता, कभी देता ही नहीं, प्रोटॉन देता ही नहीं। कौन नहीं देता? प्रोटॉन। हाइड्रोकार्बन कभी प्रोटॉन नहीं देता। कौन नहीं देता? हाइड्रोकार्बन। मैं बताता हूँ, बहुत चीजें आते हैं, अभी 10-15 चीजें आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलो भाई, स्टेबिलिटी बोलो किसकी ज्यादा है, मतलब विच इज द मोस्ट स्टेबल? F माइनस इज द मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग दिस। मतलब जब देखो, जब जब जो है ना लास्ट आया था फ्लोरीन, मोस्ट अनस्टेबल था, पर इनमें फ्लोराइड इज द मोस्ट स्टेबल। तो इसका मतलब HF इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, समझ गए?
तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करें, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी, F माइनस, तो F माइनस इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन OH माइनस is less than NH2 minus is less than, बराबर। अब देखो एसिड स्ट्रेंथ बोलो जल्दी, किसकी एसिड स्ट्रेंथ, इनके कॉन्जुगेट एसिड्स की, ये बेसिस है इनके कॉन्जुगेट एसिड, इनके कॉन्जुगेट एसिड्स कौन है, HF is greater than H2O is greater than NH3 is greater than CH4। CH4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसके बिना कोई केमिस्ट्री नहीं कर सकते। इनफैक्ट कल के दिन अगर सीट भी आ गई MBBS में, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहता, 1/3 ऑफ द ईयर पढ़ना रहता आप लोगों को, मतलब एक साल में 3 सब्जेक्ट रहते, उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री बोल के आता, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, ये समझ में नहीं आता, वो भी समझ में नहीं आता, खैर समझना रहा तो ठीक है, क्लियर। वो अलग बात है, नाम के वास्ते करना है MBBS अलग बात है, मगर अगर सही भी अच्छे से करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आई तो बायोकेमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं आती, उसकी तो वो कितनी मोटी रहती, उठा भी नहीं सकते, दोनों मिलके उठाना पड़ता, समझ गए, क्लियर, ओके। खैर अब नेक्स्ट एक और चीज बताता हूँ मैं अब, हाँ। क्या बोला मैं, for comparing acid strength along the period, so we look for what, so यहाँ पे लिख रहा हूँ, acid strength and basic strength is judged on basic strength is judged based on इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे जो फैक्टर है जिससे अपन डिसाइड कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। क्लियर, ये सेकंड फैक्टर देख लिया हम लोग, ठीक है। अब थर्ड फैक्टर, थर्ड फैक्टर क्या है मैं बताता हूँ। अब मैं थोड़ा कंपेयर करने को देता हूँ आप लोगों को, आप लोग कंपेयर करो, ठीक है। ये जो हो, ये है इथेन, क्या है ये, इथेन। तो मैं जानबूझ के इसको ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कौन से हाइड्रोजन की बात हो रही। देखो जब एसिड स्ट्रेंथ की बात करते ना तो बहुत सारे हाइड्रोजन रह सकते हैं एक मॉलिक्यूल में, अलग अलग हाइड्रोजन अलग अलग जगह लग के रह सकते हैं, उनका सिचुएशन अलग अलग रह सकता है, ठीक है। तो उसमें वन ऑफ द हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक रहता, मैं बताता हूँ आपको जब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स आते। खैर यहाँ पे तो कोई स्पेशल नहीं है, हाइड्रोजन पूरे 6 के 6 सिचुएशन सेम है, मगर एक बता रहा हूँ मैं कौन सा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, व्हेन इट इज एक्टिंग लाइक एसिड। तो व्हेन इट इज एक्टिंग लाइक एसिड ये ग्रैब कर लेता, समझ गए। अगर ये ग्रैब कर लिया तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये जो एरोस डाल के लिख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। आहिस्ता 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 करते करते बहुत चीजें सिखाता हूँ मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। अब स्टार्टिंग में एक ही चीज याद रखना, जो एरो डालते, समझ गए, रिएक्शन वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन रहना। किसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, किधर नेगेटिव चार्ज जा रहा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में क्या आता बोलो, तो एक कॉन्जुगेट बेस आता, क्या आता कॉन्जुगेट बेस, गेस करो। नहीं नहीं नहीं, CH3 ये ऐसी रहता, CH2 रहता, यहाँ पे लोन पेयर आ जाता, नेगेटिव चार्ज आता, क्लियर। ये आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाना ये करते करते, ठीक है। प्लस H प्लस, ठीक है। नाउ इट इज एक्टिंग लाइक एसिड ऑन इथेन। नेक्स्ट इथीन, इथीन में क्या रहता, H2C डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितने रहते, दो दो ही लग के रहते ना, तो ये नीचे H लगा दिया, फिर यहाँ पे जो है ना फिर रिएक्शन मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा।
तो ये क्या आता बोलो? H2C, वन लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इथीन भी एक्ट कर रहा, किसके जैसा? एसिड के जैसा। अब गेस करो क्या लिखता हूँ? इथाइन और एसिटिलीन, HC, ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा, मैं जानबूझ के जो है ना इसको ऐसा लिखता हूँ, मतलब कंटिन्यूटी करने के लिए। नथिंग रॉन्ग इन राइटिंग H दैट साइड, मगर पहले के दोनों का ऐसा लिखा बोल के इधर भी ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये ऐसा ले लिया, लेने के बाद इक्विलिब्रियम डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या आता? HC अब मेरा क्वेश्चन है, ये तीनों में कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, कौन सी वीकेस्ट है? हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट इथाइन है, स्ट्रॉन्गेस्ट इथाइन है। कैसा आप जज कर रहे हैं, क्या बेसिस पे? सॉरी, हाँ ऑब्वियसली कॉन्जुगेट बेस देखते, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते। ये इथेन है, इथीन है, इथाइन है। तो यहाँ पे क्या क्या बेसिस पे जज कर रहे हैं आप? ओके, तो इन्हों बोल रहे कि एसिटिलीन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू, सॉरी इथाइन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है कंपेयर टू इथीन, इथीन स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू इथेन, मतलब वीकेस्ट इथेन है एसिड में, और इथाइन जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट है। रीजन क्या है? ऑब्वियसली कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख रहे, समझ गए? ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस। बट अभी वी कैन नाइदर यूज द फर्स्ट प्रोसीजर और फर्स्ट कंपैरिजन में नहीं यूज कर सकते क्योंकि साइज तो चेंज नहीं हो रहा। सेकंड में यूज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज नहीं हो रही अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज टिल हियर। तो क्योंकि कार्बन तो सेम है, ऊपर भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है ना, तो यहाँ पे क्या 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 क्राइटेरिया? हाइब्रिडाइजेशन, समझ गया? यहाँ पे ये sp है, ये sp2 है, ये क्या है? sp3 है। कैसा देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन? नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ, नहीं पाई बॉन्ड्स नहीं गिनते, लोन पेयर्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स गिनते, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे देखो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन लग के है, एक बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, 4 हो गए। 4 मतलब sp3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं गिनते, ये 3 है, तो 1 2 3 क्या हो गया? sp2। यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक सिग्मा बॉन्ड है, खलास sp समझ गए? अब मैं क्या बोला था? sp में 50% s कैरेक्टर है, 50% p कैरेक्टर। बात समझ में आई? तो sp जो है ना ऐसा रहता, कैसा रहता है? sp ऐसा रहता है, sp ऑर्बिटल ऐसा रहता, समझ गए? ऐसा रहता, sp ऑर्बिटल ऐसा रहता। sp2 जो है ना थोड़ा ऐसा रहता। रीजन क्या है? p कैरेक्टर ज्यादा है, p कैरेक्टर और भी ज्यादा है, समझ गए? इस पे p कितना है? 50%? नहीं, खाली p का देखो, ओके अप्रोक्सीमेटली 67%, 75%. ठीक है। एस छोड़ दो क्योंकि पी का मालूम रहा तो इसका ऑब्वियस है, ठीक है? तो अब एक चीज गौर करो, अगर ऑर्बिटल छोटा रहा ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे न्यूक्लियस के पास है ना, करीब है, न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। अगर ये ऑर्बिटल बड़ा रहा तो न्यूक्लियस से दूर है। अगर ये कार्बन के करीब है इलेक्ट्रॉन्स तो कंट्रोल में है, अगर ये कार्बन से दूर है इलेक्ट्रॉन तो कंट्रोल में नहीं है। तो क्या करता हूँ? बाजू वाले के न्यूक्लियस को छेड़ लेता ना। बात समझ में आई? अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के करीब रहे तो कंट्रोल में रहते, कहीं जाने से अपन उसको पकड़ के रख सकते। अगर इलेक्ट्रॉन्स दूर है अपने से तो अपने कंट्रोल में नहीं है बोले तो क्या करता? बाजू वाले के न्यूक्लियस के साथ छेड़खानी करता ना उन्हें, समझ गए?
तो ये ज्यादा रिएक्टिव रहता। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव रहता? sp3 वाला। दिस इज मोस्ट रिएक्टिव, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। समझ गए? तो sp का जो कॉन्जुगेट बेस है मोस्ट स्टेबल है, तो ये मोस्ट एसिडिक है। समझ गए? तो यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ अगर देखे, एसिड स्ट्रेंथ अगर देखे तो एसिड स्ट्रेंथ एसिटिलीन इज ग्रेटर देन, नहीं इथाइन लिखेंगे हम लोग, चलता। एक्चुअली वो कॉमन नेम है। क्या? हाँ, कौन सा? लीस्ट रिएक्टिव है नीचे का, मतलब जो लीस्ट एक्टिव रहता है उसका कौन, उसका बेस मोस्ट स्टेबल रहता, मतलब वीक रहता बेस। स्ट्रांग एसिड ना, इसका बेस वीक रहा तो उसका ये स्ट्रांग रहता। अरे ये लीस्ट रिएक्टिव रहने से पीछे नहीं जा रहा ना, ये मोस्ट रिएक्टिव रहने से पीछे जा रहा है, इसलिए ये देता ही नहीं एक्चुअली। एक्चुअली जो हाँ, और एक चीज यहाँ पे लिखो, यहाँ पे और एक चीज लिखो, टर्मिनल अल्काइंस आर, टर्मिनल alkynes are much acidic compared to, बोलो भाई, टर्मिनल को छोड़ के क्या रहता है? कंपेयर टू इंटरनल, इंटरनल इंटरनल अल्काइंस। इंटरनल अल्काइन मतलब क्या? ट्रिपल बॉन्ड बीच में है कहीं, ट्रिपल बॉन्ड बीच में रहा तो उसको हाइड्रोजन लग के नहीं रहता ना। फॉर एग्जाम्पल H3C, इसको C लग के है, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 है, ये है इंटरनल अल्काइन। समझ गए? बाद में काम आता है ये आप लोगों को, ये फैक्ट। ये है इंटरनल अल्काइन। समझ में आया? ये इंटरनल अल्काइन है, ठीक है। टर्मिनल अल्काइन का एग्जांपल क्या है? H3C, नहीं, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता टर्मिनल अल्काइन। समझ में आया? ये टर्मिनल अल्काइन है। क्यों टर्मिनल अल्काइन है बोलूं? इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है ना लास्ट में है, ये है टर्मिनल अल्काइन, याद रखो। इसका मतलब टर्मिनल अल्काइंस की रिएक्टिविटी और इंटरनल अल्काइंस की रिएक्टिविटी टोटली डिफरेंट रहती है। बाद में समझ में आता आपको रिएक्शन जब करते। बात समझ में है? ओके। अब तीन चीजें देख ली आप एसिड स्ट्रेंथ के लिए। पहला साइज देखे, जब क्या डाउन द ग्रुप कंपेयर करते, फिर अलोंग द पीरियड करे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाद में हाइब्रिडाइजेशन। तीन देखे, ठीक है। पर एक फैक्ट क्या है बोले तो दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इससे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, पर उसके लिए कुछ और सीखना पड़ता आप लोगों को। क्या सीखना पड़ता मैं बताता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर में साइज था, बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाद में हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में? अब एक और चीज देखो यहाँ पे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे। आई विल कम बैक टू एसिड स्ट्रेंथ, क्योंकि बहुत चीजें हैं और एसिड स्ट्रेंथ में बहुत चीजें हैं। वो मतलब मैंने कम बैक जब भी कंप्लीट नहीं करता हूँ, क्योंकि एक और चीज बच के रहती है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी कंपेयर कर डिस्कस करने के बाद फिर से आएंगे एसिड्स। तो एसिड स्ट्रेंथ को और 2-3 बार हम लोग रिविजिट करेंगे, ठीक है। बेसिक आइडिया आ गया आपको एसिड स्ट्रेंथ का और बेसिक स्ट्रेंथ का, क्लियर? बेसिक स्ट्रेंथ का और एसिड स्ट्रेंथ का आपको बेसिक सम आइडिया आ गया। अच्छा, थोड़ा बेसिक स्ट्रेंथ भी डिस्कस करेंगे। तो ए बेस is a proton acceptor or a lone pair donor, समझ गए? An acid proton donor
और ए लोन पेयर एक्सेप्टर। एक्चुअली इनके नाम है, प्रोटॉन एक्सेप्टर रहा तो ब्रॉन्स्टेड बेस बोलते, प्रोटॉन डोनर रहा तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलते, लोन पेयर डोनर रहा तो लुईस बेस बोलते, लोन पेयर एक्सेप्टर रहा तो लुईस एसिड बोलते। समझ में आया? सर थोड़ा ऊपर करना, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे नहीं ऊपर। हाँ, हाँ बस ठीक है। देखो भाई फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनो। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन नाम आया तो ब्रॉन्स्टेड लोरी है, प्रोटॉन नाम आया तो ब्रॉन्स्टेड लोरी है, ठीक है। और लोन पेयर नाम आया तो लुईस है, लोन पेयर नाम आया तो क्लियर? देखो लोन पेयर, लोन पेयर डोनर क्या होता है ये? नहीं नहीं, हाँ लोन पेयर डोनर लुईस बेस लुईस बेस होता, समझ गए? लोन पेयर नाम आया तो लुईस आता, समझ गए? लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड प्रोटॉन डोनर लॉरी ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड लॉरी बोलते, मगर ब्रॉन्स्टेड बस है, समझ गए? क्या है? क्लियर? ओके, क्लियर? हो गया? अब कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब रहता मालूम? कार्बन पे जब 3 बॉन्ड्स रहते, 0 लोन पेयर्स रहते। कार्बन पे जब 4 बॉन्ड रहते न्यूट्रल रहता, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते। फॉर्मल चार्ज देखे थे ना? कार्बन पे सिर्फ अगर 3 बॉन्ड है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है बोले से ना अपने पास, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज। अगर एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के है, 2 लोन के, टोटल 5 है, तो वो नेगेटिव चार्ज आता। क्लियर? तो देखो भाई, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन जो है ना, कार्बोकैटायन कार्बन पे 3 बॉन्ड है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता, ठीक है? ये रहता स्ट्रक्चर कार्बोकैटायन का। क्लियर? तो कार्बोकैटायन 4 टाइप के रहते। कितने टाइप के? 4 टाइप के रहते, समझ गए? अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग के है तो इसको मिथाइल कार्बोकैटायन बोलते। क्या बोलते हैं? अगर एक CH3 ग्रुप या R ग्रुप लग के, R मतलब मालूम ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है बोलो?
नहीं भाई, अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या है? +1 +2 अल्केन का है, एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं ना जब बॉन्ड लगाना चाहो। तो एक R ग्रुप लग के है, अगर बाकी के पूरे हाइड्रोजन है तो उसको प्राइमरी कार्बोकेटायन बोलते हैं। अगर 2 R ग्रुप लग के है तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। 3 R लग के रहे तो टर्शियरी बोलते हैं। समझ गए? लिख रहा हूं। नहीं, इसको मिथाइल बोलते। क्या बोलते हैं? मिथाइल। मिथाइल। मिथाइल कार्बोकेटायन। समझ गए? ये प्राइमरी। सेकेंडरी पहले तो उसको कार्बोकैटायनिक नहीं बोलते ना। नहीं रहता, क्वाटरनरी नहीं रहता। समझ गए? इसको 0 डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री भी बोलते हैं, 2 डिग्री भी बोलते हैं, 3 डिग्री भी बोलते हैं। बात समझ में आई? एग्जाम्पल, भाई बोलो। अब नाम समझ में आ गया ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ओके, अब मेरे को ये बोलो, कौन सा ज्यादा स्टेबल रहता, कौन सा कम स्टेबल रहता? रीजन क्या है मैं बोलता हूँ। ये जो आर ग्रुप है ना, आर ग्रुप का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो बॉन्ड लग के है आर, उसका एक एग्जाम्पल है CH3। समझ गए? वो CH3 किस पे लग के है मालूम? 3 हाइड्रोजन से लग के है CH3 ग्रुप, राइट? तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है? ठीक है, तो वो 3 हाइड्रोजन लग के है वहां पे। क्या लग के है? 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता 2.1, इसका होता 2.5। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करता कार्बन? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता, खींच के जमा लेता अपने पास। फिर ये लग के किसको है? इधर कार्बन को ही लग के है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जमा लेता अपने पास, जमा के बाजू वाले कार्बन को देता। समझ गए? उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। इसको पर्टिकुलरली प्लस आई इफेक्ट भी बोलते हैं। समझ गए? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली। पार्शियली मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, थोड़ा डेल्टा नेगेटिव चार्ज रख ले रहा। समझ गए? इस पे क्या रहता? डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहता। पूरा -1 चार्ज नहीं रहता, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहता, और वो बाजू वाले को दे देता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई अल्केन है ऐसा, ठीक है? ये बड़ा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? क्लियर? ये बड़ा हाइड्रोकार्बन है। इस पे जो है ना CH3 लग के है। क्या लग के है? CH3। तो ठीक है, ऐसा डालेंगे। ये एक है 6, ये एक है 6, ये एक है 6, ठीक है? तो ये कार्बन क्या करता? ये 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जमा कर लेके इधर डोनेट करता। किधर डोनेट करता? नेक्स्ट कार्बन को डोनेट करता। ठीक है? तो जब भी देखो भाई, ये जो प्लस और माइनस की बात हमेशा इलेक्ट्रॉन से होती। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन दे रहा कोई ग्रुप तो प्लस आई ग्रुप है वो। समझ गए? प्लस आई ग्रुप है ये, ठीक है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा ले रहा
तो माइनस आई ग्रुप। एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप के बदले फ्लोरीन लगा हुआ है, समझ गए? फ्लोरीन क्या करता मालूम? इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता, समझ गए? तो ये माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? minus I. क्लियर? तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो भी देता प्लस रहता, इलेक्ट्रॉन जो भी लेता माइनस रहता। बात समझ में आई? क्लियर? बट देर आर सम अदर थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। इतना इजी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी समझ में आ गई कार्बोकैटायन की। तो मिथाइल कार्बोकैटायन से प्राइमरी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एक प्लस आई से थोड़ा पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा, दिख रहा है यहाँ पे। और जो रिफरेंस रहता वो हाइड्रोजन को लेते, मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता, समझ गए? या हाइड्रोजन के बदले अगर R लग के है तो कंपेयर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स देता। बात समझ में आई? क्लियर? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे कार्बोकैटायन है, फॉर एग्जांपल कोई कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है इधर, समझ गए? ये 3 कार्बोकैटायन अलग अलग देता हूँ, ठीक है? इस पे एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप लग के है, इस पे एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप इधर भी लग के है, ऊपर भी लग के है, समझ गए? 2 मिथाइल ग्रुप लग के रहते। रैंक अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। थर्ड वाला मोस्ट स्टेबल रहता, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है? क्लियर? हाँ, देखो यहाँ पे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। टर्शियरी में इंडक्टिव इफेक्ट से 2 मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा आ गए। इससे कंपेयर करें तो इधर एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप आके नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा, कलेक्ट कर लेके, इधर दोनों कलेक्ट कर लेके डोनेट कर रहे। तो जितना डोनेट करते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता ना, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती। बात समझ में आई? थोड़े कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, इस वास्ते केयरफुली बोल रहा हूँ मैं। देखो नेक्स्ट, ठीक है? ये एक क्वेश्चन था, तो ये एक बॉक्स में कर देंगे, ठीक है? ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे देखो, थोड़ा मैं एक चीज बताता हूँ। ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो देखो 3 स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम है, मगर मिथाइल ग्रुप जो है ना, इधर इमीडिएटली कार्बोकैटायन पे लग के है, ये थोड़ा बाजू लग के है, ये थोड़ा दूर रख के, ठीक है? तो इंडक्टिव इफेक्ट फॉल्स विद डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट याद रखो, इंडक्टिव इफेक्ट फॉल्स विद डिस्टेंस। नाउ व्हाई डज इंडक्टिव इफेक्ट फॉल्स विद डिस्टेंस? व्हाई? बोलो, काम करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट फॉल्स विद डिस्टेंस। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल कहीं डोनेशन देने का है, ठीक है? फ्लड्स आ गए, कलेक्ट कर रहे, ठीक है? तो हैदराबाद से कलेक्ट कर रहे, ठीक है?
कहीं फ्लड्स आ गए, पैसा देना है, 10 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए, ठीक है, वो 10 करोड़ रुपए जो है ना कोई ले जाके कलेक्ट करके किसी और को देता, 10 करोड़ थोड़ी ना देता, 9 करोड़ रख लेता, 1 करोड़ देता ना, फिर उन जाके बाजू वाले को 1 करोड़ थोड़ी ना देता, समझ गए, समझ गए, 90 लाख रख लेके 10 लाख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे भाई इन कनेक्ट करा तीनों के पास से, क्या कलेक्ट करा, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करा ना, तीन हाइड्रोजन के पास से, इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है बोल के, और इसको डोनेट करा, क्यों डोनेट करा भाई, अपने बिरादरी का है, कार्बन दे देंगे बोल के दे दिया, समझ गए, 10 करोड़ दिया, 10 करोड़ कलेक्ट करके दिया, इन बाजू वाले को 10 करोड़ थोड़ी ना देता, 1 करोड़ देता, 9 करोड़ देता, समझ गए, इन 1 करोड़ थोड़ी ना देता, जितना है उतने, समझ गए, 90 लाख जेब में रख लेता, 10 लाख डोनेट करता, तो यहाँ पे आने थे किधर 10 लाख से आ रहे, यहाँ पे देखो 10 करोड़ कलेक्ट करा दे दिया, यहाँ पे 1 करोड़ आ रहा, 1 करोड़ आ रहा, समझ गए, यहाँ पे डायरेक्टली दे रहा इसलिए 10 करोड़ आ रहे, समझ गए, तो यहाँ ज्यादा रहता है इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे थोड़ा कम रहता है और यहाँ पे कम रहता, समझ गए, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा रहता, थर्ड वाला, सेकंड ये, थर्ड, तो इंडक्टिव इफेक्ट फॉल्स विद डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट फॉल्स विद डिस्टेंस, बात समझ में आई। अब नेक्स्ट आई वांट टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि रॉन्ग पढ़ा देते लोग, हाँ, मगर मैं केयरफुली देख रहा हूं, देखो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस, छोड़ दो, मैं थोड़ा केयरफुल रहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आई डोंट वांट टू पुट पॉजिटिव चार्ज हियर, आई डोंट वांट टू पुट पॉजिटिव चार्ज हियर, क्योंकि उसका एक एक्सेप्शन आता मगर ऐसे नहीं आता एक्सेप्शन, उसका रीजन रहता प्रॉपर, तो मैं पॉजिटिव चार्ज इस बार जो है ना कोने पे डालना चाह रहा हूँ, कहाँ पे, इधर, ठीक है, इस बार मैं इंस्टेड ऑफ मिथाइल ग्रुप फ्लोरीन दे रहा हूँ, ठीक है, फ्लोरीन लेता, इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेता, तो माइनस आई इफेक्ट रहता, समझ गए, फ्लोरीन का क्या रहता, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट वाला क्या करता, लेता, स्टेबलाइज करता कार्बोकेटायन को, डिस्टेबलाइज करता ना, डिस्टेबलाइज करता, और जितना करीब रहता उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज करता, समझ गए, तो ये माइनस आई इफेक्ट है, फर्स्ट वाला सबसे कम स्टेबल है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा ये वाला बोल रहे हैं, ओके ओके, हाँ, तो नहीं रैंकिंग बोलो, रैंकिंग मोस्ट स्टेबल, दिस इज लीस्ट स्टेबल, बात समझ में आई। अब आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा, मैं फ्लोरीन डायरेक्टली नहीं लगा कार्बोकेटायन, समझ गए, मतलब यही सेम स्ट्रक्चर्स नहीं डाला इधर, समझ गए, कोना है तो यही मिथाइल को फ्लोरीन कन्वर्ट कर सकता था, पॉजिटिव चार्ज को ले जाके कोने में रखा, क्यों रखा मालूम, अगर यहाँ पे अब एक नया कॉन्सेप्ट आता, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट आता, अगर इधर फ्लोरीन है, किधर, इधर ही फ्लोरीन है, कहां पे, इधर ही फ्लोरीन है, अब गेस करो रैंकिंग, गेस करो, ऊपर जैसा है वैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, बराबर, एक्चुअली क्या रहता मालूम, ये मोस्ट स्टेबल रहता, थर्ड वाला फर्स्ट आ गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसका रीजन मैं बोलता हूँ, इसको अगर देखे कॉपी, देखो मैं बताता हूँ, इसको अगर देखे तो फ्लोरीन पे लोन पेड्स रहते, राइट, ऐसा लोन पेड्स रहते,
एक्चुअली यहाँ पे ये ट्रू है, मगर इसका भी एक्सेप्शन आता बाद में, जब आप बेंजीन की रिंग की देखते। मैं बताता हूँ, जब ऑर्थोपेरा डायरेक्टर बोलते हैं इसको, मैं बोलता हूँ, मैं रीजन बोलता हूँ बाद में। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अभी डिस्कस करता हूँ मैं बहुत ज्यादा। ये जो लोन पेयर्स है ना, ये लोन पेयर जो है ना, रेजोनेट करते मतलब डिलोकलाइज हो जाते। देखो ये कार्बन पे ऑक्टेट नहीं है, कार्बोकैटायन पे नहीं है ना, कार्बोकैटायन पे ऑक्टेट नहीं रहता, याद रखो। कार्बन न्यूट्रल जब रहता ऑक्टेट रहता, कार्बोनायन पे भी ऑक्टेट रहता, और कार्बोकैटायन पे ऑक्टेट नहीं रहता, ठीक है। तो ऑक्टेट नहीं है बोल के फ्लोरीन क्या करता, इट विल कन्वर्ट इट्स लोन पेयर इनटू पाई बॉन्ड। समझ गए? ये पाई बॉन्ड लोन पेयर बनना है, या सॉरी लोन पेयर पाई बॉन्ड बनना, या पाई बॉन्ड लोन पेयर बनना, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये जो फिनोमिना है इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और रेजोनेंस को डबल एरो से लिखते हैं, कैसा लिखते हैं? ऐसा। इक्विलिब्रियम ऊपर नीचे हाफ एरो डालते हैं, मगर रेजोनेंस को डबल एरो लिखते हैं। और रेजोनेंस का मतलब ये नहीं कि ये जाके इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये जाके उसमें कन्वर्ट हो रहा है। रेजोनेंस का मतलब ये है कि इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर रहता है ना, वो ये दोनों का एवरेज रहता स्ट्रक्चर। समझ गए? ये दोनों का एवरेज रहता। तो देखो भाई क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता। जब डबल बॉन्ड आ गया तो वो न्यूट्रल हो जाता कार्बन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्लोरीन के पास से एक इलेक्ट्रॉन चले गया। क्यों? पहले लोन पेयर था, बॉन्ड पेयर बन गया। क्यों दिया? बोल तो जरूरत थी बोल के दिया। मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या आता, पॉजिटिव चार्ज आ जाता, मैं बोलता हूँ। मगर ये मेजर रहता या माइनर रहता, कंट्रीब्यूटर क्या रहता? ये मेजर, ये माइनर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं फ्लोरीन को, ठीक है, फिर भी दिया। कभी कभी देता, समझ जाओ, ऐसा नहीं होता कभी कभी एक्चुअली, मगर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये दोनों का एवरेज रहता। 90% जो है ना इन कंट्रीब्यूट करता, 10% इन कंट्रीब्यूट करता। नहीं 10% ये स्ट्रक्चर के जैसा रहता, 90% ये स्ट्रक्चर के जैसा रहता। तो इन दोनों का एवरेज स्ट्रक्चर रहता। बात समझ में आई? तो इसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज जो है ना को थोड़ा राहत मिल रही। ये पॉजिटिव चार्ज को क्या मिल रही? ये रेजोनेंस की वजह से थोड़ा राहत मिल रही, मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट मिल रहा है उसको। चलो भाई इतना तो नहीं है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इसमें लोकलाइज था, इसमें पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज था, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई चांस नहीं है कैसे पाई बॉन्ड आके इसको ये करने का। तो यहाँ पे लोकलाइज्ड है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? लोकलाइज्ड। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है? डीलोकलाइज्ड है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। समझ गए? डोंट वरी, मैं बहुत डिस्कस करता हूँ, समझ गए? रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ electrons within the structure और ये what is allowed in resonance? What is allowed in resonance? In resonance, pi electrons and lone pairs. Lone pairs in resonance, pi electrons and lone pairs participate. Clear? Okay. ये वाला फिर इसमें 3 लोन पेड्स आना है इसमें भी। किसमें? सेकंड वाला नहीं 2 लोन पेयर्स, करेक्ट। और लोन पेयर्स को ऐसा ब्रैकेट में डाल दो, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। अब मैं रेजोनेंस के बारे में बहुत डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहता। हाइब्रिड मतलब क्या? ये एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। ये दोनों का एवरेज है। ये दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता। ये दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ना,
हाइब्रिड बोले तो क्या, पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, मगर डॉटेड लाइन से उतार रहा हूं क्योंकि आ रहा जा रहा, समझ गए? क्लियर? पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, आ रहा जा रहा, ठीक है? क्लियर? और ये पाई बॉन्ड में मैं जो है ना कैसा उतारूं, डॉटेड लाइन से ही उतारता हूं, ठीक है? आ रहा जा रहा बोल, तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, समझ गए? इसको बोलते हैं, नहीं नहीं यही है स्ट्रक्चर एक्चुअली, ये दोनों का एवरेज है, समझ गए? और एक बात, इधर मैं थोड़ा बड़ा उतारता हूँ पॉजिटिव चार्ज, इधर मैं थोड़ा छोटा उतारता हूँ, क्यों? क्योंकि समझ जाओ, क्लियर? क्लियर? इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ लिखना, मगर अब ठीक है, अब वो नहीं डॉट है उसको क्या, समझ गए? हाँ, खैर क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बोलते हैं? तो रेजोनेंस हाइब्रिड ये बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज है, क्या है? डीलोकलाइज। और एक नाम है इन लोगों को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। बात समझ में है? मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, क्या है? पाई बॉन्ड। ये दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, Yes. रीजन बोलो। रीजन ये है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, बोलो अम्मा, लोकलाइज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डीलोकलाइज, समझ गए? कैसा डीलोकलाइज होके है? ऐसा देखो, यहाँ पे है, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा सकते हैं, क्यों जा रहे भाई? वहां पे क्यों जा रहे? वहां पे पॉजिटिव चार्ज को या स्टेबलाइज करने के लिए जा रहे, मगर जब जाते ना इधर से उधर तो क्या होता, देखो क्या होता, इधर आ जाता पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? क्यों? देखो भाई गौर करो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब नहीं है, एक कम हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं था, अभी है, तो वो न्यूट्रल हो जाता, राइट? तो इसका मतलब क्या, बोलो? ये मोर स्टेबल है, क्यों है मोर स्टेबल? बोलो कौन सा? भाई सेकेंड वाला जो है ना, फर्स्ट वाले में पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज को तो कोई रेजोनेंस हो नहीं सकता क्योंकि बाजू कोई पाई बॉन्ड है नहीं, लोन पेयर भी नहीं है, लोन पेयर भी नहीं है, ठीक है? मगर सेकंड वाले में बाजू जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेट कर सकता, वो रेजोनेट कर सकता। हेलो, हाँ నేను క్లాస్లో ఉన్నాను. ఓకే, వచ్చే క్లాస్కి వచ్చే థర్డ్ ఫ్లోర్. फर्स्ट एग्जांपल में लोन पे और पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बता रहा हूँ, हाँ बोलो। फर्स्ट एग्जांपल में लोन पे और पॉजिटिव चार्ज कौन से फर्स्ट एग्जांपल में? ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बता रहा हूं। हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर से इधर आ सकता,
आ सकता है ना? क्लियर? तो अगर पाई बॉन्ड इधर आ गया तो ये पॉजिटिव जाके न्यूट्रल हो जाता, ये न्यूट्रल जाके पॉजिटिव हो जाता। समझ गए? तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। तो अभी अभी देखो, पॉजिटिव चार्ज बोलो, लोकलाइज है डिलोकलाइज है? सही, दोनों कार्बन शेयर कर रहे हैं ना, तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहती। समझ गए? क्लियर? एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो। यहाँ पे क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन के पास क्या रहते? लोन पेयर्स रहते ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, खाली सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये दोनों में स्टेबल कौन सा है अगर पूछे, ये दोनों में स्टेबल कौन सा है अगर पूछे, क्या बोले? सर अपने पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज से क्या बोले? पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना, दोनों जगह है तो डिलोकलाइज्ड है। एक ही जगह है, कहीं भी नहीं जा रहा तो लोकलाइज्ड है। क्लियर? यहाँ पे अगर इनकम्प्लीट नॉलेज है तो ये मोर स्टेबल है बोलते। क्यों? ये इंडक्टिव इफेक्ट से जो है ना ले ले रहा और पॉजिटिव कर दे रहा बोलते। बट एक्चुअली अगर गौर से देखे तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है पॉजिटिव चार्ज का। ये लोन पेयर इधर जा सकता, देखो भाई रेजोनेंस में या तो लोन पेयर मूव हो सकता या नहीं तो पाई बॉन्ड मूव हो सकता। समझ गए? तो ये डीलोकलाइज है, यहाँ पे क्या है? डीलोकलाइज। ये डीलोकलाइज है। अगर इधर रेजोनेंस डाले तो ये आता, क्या आता? डबल बॉन्ड सीएल को पॉजिटिव क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। ठीक है, तो ये डीलोकलाइज है। समझ गए? ये डीलोकलाइज है, ये लोकलाइज है। समझ गए? लोकलाइज डीलोकलाइज क्या? पॉजिटिव चार्ज ना। हाँ, ओके सॉरी, बराबर ही लिखा। डीलोकलाइज मतलब देखो, यहाँ पे चार्ज कहीं जा रहा नहीं, जा रहा। यहाँ पे चार्ज इधर भी है और इधर भी है ना, दोनों जगह है ना। लोकल नहीं है ना, इधर इधर भी जा रहा, इधर से इधर डिस्ट्रीब्यूट होके। हाँ, तो लोकल नहीं है ना, अभी मूव हो रहा ना इधर से इधर, तो ये डीलोकलाइज है। समझ गए? पॉसिबिलिटी नहीं, मूव होता कैसा भी, पॉसिबिलिटी रही तो कैसा भी मूव होता। समझ गए? अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते आप तो इसका मतलब वो होता कैसा भी। तो इसका एवरेज क्या रहता? इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहता। इन दोनों का, ये दोनों का। समझ गए? हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहता है ये दोनों का। क्लियर? ये दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहता। क्लियर? तो यहाँ पे डीलोकलाइज है, यहाँ पे लोकलाइज है। डीलोकलाइज जहां भी रहता स्टेबिलिटी ज्यादा रहती, बात समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट, ये देखो
ये तीनों में मोस्ट स्टेबल लीस्ट स्टेबल बोलो जल्दी। नहीं सेकंड वाला सर थर्ड वन। सोच के बोलो, सोच के बोलो। सेकंड वाला है सर। क्यों बोल रहे हैं सेकंड वाला? सेकंड वाले में होता ना सर। थर्ड वाले में नहीं होता। नहीं सर फर्क ही नहीं पड़ता, वहां से विषय होता है थर्ड वाले। दिस इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर? बस रीजन बोलता हूँ देखो। हाँ रीजन बोलो माँ, बोलो क्या है रीजन? यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर आ सकता। यस क्लियर? वहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या आता बोलो? रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या आता? ये डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? इधर पाई बॉन्ड आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज इधर चले गया। ओके, फिर वापिस का भी उतारना पड़ता आपको। वापिस कैसा? इधर से इधर, इधर से इधर, वापिस इधर से इधर जाता। समझ गए? क्लियर? तो इसलिए दोनों एरोस डालते, इधर से इधर भी जाता, इधर से इधर भी आता। बराबर? बेसिकली कितने आ गए यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स? 2। यहाँ पे इधर से इधर जा सकता, यस रिटर्न। इधर से इधर अगर गया तो ये बनता, क्या बनता? ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता, इधर पाई बॉन्ड आ जाता। क्लियर? या नहीं तो एक और पॉसिबिलिटी है, इधर से इधर भी आ सकता। सेम स्टोरी। तो क्या आता बोलो? क्या हो रहा? ऐसा तो क्या होता? पॉजिटिव चार्ज ये कोने में आ जाता। इधर आता। वापसी का स्ट्रक्चर भी उतारना ना। वापसी का स्ट्रक्चर कैसा उतारता? एरो नहीं नहीं, ये दोनों का भी डालना, वो दोनों का भी डालना। ठीक है? 4 तो ये दोनों का क्या आता, ये दोनों का क्या आता बोलो? आई थिंक इधर से इधर वापस आने के लिए ये इधर आता, राइट? और इधर से इधर वापस आने के लिए ये इधर जाता, राइट? तो अभी बोलो कितने यहाँ पे फर्स्ट वाले में लोकलाइज है। फर्स्ट वाले में क्या है? लोकलाइज। डीलोकलाइज्ड ऑन 2 कार्बन्स। यहाँ पे डीलोकलाइज्ड ऑन नहीं। पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन्स पे है? थर्ड। देखो भाई, ये तो 2 कार्बन्स पे था डीलोकलाइज, सेंटर के और राइट के। इसमें देखो कौन से कितने कार्बन्स पे है? सेंटर के कार्बन पे, एक्सट्रीम राइट के और एक्सट्रीम लेफ्ट के। तो टोटल 3 कार्बन्स, राइट? तो डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा रहता उतना कम हो जाता ना चार्ज। हाँ, और एक बात देखो। हाँ, और एक बात रेजोनेंस के बारे में एक और बात बोलता हूँ। अगर रेजोनेंस के दोनों स्ट्रक्चर्स सेम है तो रेजोनेंस बहुत पावरफुल रहता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इधर these 2 resonance structures are identical, तो ये रेजोनेंस बहुत पावरफुल रहता। अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में एसिमेट्री है, मतलब समझ गए? ये देखो, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटन मतलब प्राइमरी कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन पे। तो यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? इसका। माइनर कौन सा है? इसका। रीजन अगेन, प्राइमरी कार्बोकेटन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटन।
तो ये रेजोनेंस उतना पावरफुल नहीं रहता। कितना पावरफुल? इतना, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्राइमरी है। मैं रेजोनेंस के रूल्स लिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्लियर, ये दोनों आइडेंटिकल है, मगर ये वाला एक्चुअली ये दोनों एक ही है, दिख रहे? मैं लिखने के लिए लिखा खाली, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म बताने के वास्ते। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर आ रहे हैं? एक स्ट्रक्चर, 2 दो, 3 आ रहे, ठीक है? 3 ही चाहते, एक डबल बार लिखा मैं खाली मैकेनिज्म बताने के लिए, ठीक है? तो एनीवे 3 स्ट्रक्चर्स, हाँ देखो ये तो ऑलमोस्ट सेम है ना। फर्स्ट में लोकलाइज्ड है, सेकंड में लोकलाइज्ड ऑन 2 कार्बन है, थर्ड में लोकलाइज्ड ऑन 3 कार्बन है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है? क्लियर? और एक चीज, अगर मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लिखा, इसके रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर्स है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, उनकी भी रैंकिंग रही थी स्टेबिलिटी की। मतलब सबसे मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, सबसे माइनर, मतलब रैंकिंग क्या है, फर्स्ट कौन आता, सेकंड कौन आता, थर्ड कौन आता, ठीक है? तो अगर वैसा कर रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर है, ये कीटोन है, क्या है ये, कीटोन। यहाँ पे भी रेजोनेंस का चांस है, क्या चांस है मालूम रेजोनेंस का? सॉरी, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर्स रहते, न्यूट्रल जब रहता? 2 रहते, राइट? तो ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड है, क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है? मगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी आ सकता ना? कब आता नेगेटिव चार्ज? जब उसके पास 3 लोन पेयर्स रहते हैं, एक बॉन्ड पेयर रहता, ठीक है? क्लियर? तो इसका मतलब ये इधर जा सकता, ये पाई बॉन्ड इधर जा सकता, लोन पेयर बन सकता। बनने के बाद क्या होता मालूम? ये ऐसा लोन पेयर बन गया, समझो क्या होता, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता, इसका क्या आता, एक कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता, क्या आता, देखो ये पाई बॉन्ड चले गया, इसके पास एक और लोन पेयर आ गया, और नेगेटिव चार्ज भी आता है इस पे, तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चले गया, ये एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या है? ऐसा भी हो सकता ना, ये सेम चीज फिर से उतार रहा हूँ, डुप्लीकेट, ठीक है? सेम चीज ही है, मगर अब रेजोनेंस दूसरा कर रहे हैं। देखो अब क्या कर रहे हैं मालूम, ये इधर लेके जा रहे हैं, समझ गए? नहीं पाई बॉन्ड नहीं, हाँ पाई बॉन्ड ही, मगर कार्बन के पास ले जा रहे हैं। तो क्या आता बोलो, ये पाई बॉन्ड चले गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता, नीचे और नहीं लोन पेयर भी आता, किस पे आता है ये, का कार्बन पे आता, राइट? ऐसा। तो एक काम करेंगे, मैं नेगेटिव चार्ज इधर से लिखता हूँ, ठीक है? ऊपर क्या आता, पॉजिटिव चार्ज आता, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब रूल क्या है स्टेबिलिटी देने का, रूल क्या है? सबसे पहले सेपरेशन ऑफ चार्ज देखते, क्या देखते? जो स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ चार्ज लीस्ट रहता है वो मोस्ट स्टेबल रहता, समझ गए? तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख रहा नहीं मेरे को, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? सेपरेशन ऑफ चार्ज। समझ गए? इनफैक्ट आप लोगों को ये पूरा जबरदस्त समझ में आना है, हाँ? हर टाइप का प्रॉब्लम, हर टाइप का सिचुएशन समझ में आना है। MS चौहान एक बार कर लिए, समझ गए? समझ में आया खुद से करे, समझ में नहीं आया डाउट क्लियर कर लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम लिखना दूर की बात, आप जाके पढ़ा ले सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सीधी बात। MS चौहान एक बार कर लेना, ठीक है? तो पहले सेपरेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेपरेशन ऑफ चार्ज।
higher the contribution for resonance. नहीं, रेजोनेंस में इन कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ रहा ना उसमें मेजर कौन, मतलब किसके जैसा है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ज्यादा, तो वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। बात समझ में है? सेकेंड, इफ टू स्ट्रक्चर्स हैव सेम, अब ये क्लैश हो गया, इफ टू स्ट्रक्चर्स have same separation of charge, the structure with octet is the higher। भाई पहले सेपरेशन ऑफ चार्ज देख लेना, सेपरेशन ऑफ चार्ज देख लिए तो इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज कम है, उन पहले आ जाता। अब सेपरेशन ऑफ चार्ज दो स्ट्रक्चर्स में है, ठीक है, अब वो दोनों को कंपेयर करना है, उन तो फर्स्ट आ गया, अब सेकंड कौन आता देख रहे, तो क्या देखते हैं, जिसमें ऑक्टेट है उसको सेकंड रैंक देते, जिसमें ऑक्टेट नहीं है उसको थर्ड रैंक, मतलब नेक्स्ट रैंक देते। नेक्स्ट ऑक्टेट का भी देख लिए, if all have octet, मतलब पूरे स्ट्रक्चर्स में ऑक्टेट है तो कौन से को ज्यादा रैंक देते हैं? अगर एक स्ट्रक्चर में हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास नेगेटिव चार्ज है और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल के डाल दे रहा हूं, आप समझ जाओ क्या है, पूरा समझ गए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते बराबर। एक्चुअली इससे पहले 1 2 3 से पहले और एक है, फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और है एक्चुअली, जो मैं नहीं बोलता हूँ अभी। क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि वो एरोमेटिसिटी है। क्या है? एरोमेटिसिटी। क्योंकि एरोमेटिसिटी पढ़ने के बाद आपको वो चीज समझ में आती। क्लियर? तो ये चीजें हम लोग रिविजिट करते रहते हैं, जैसा जैसा प्रॉब्लम आते जाते वैसा वैसा रिविजिट करते जाते। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर बोलो। मैं 3 एसिड्स देता हूँ, 3 एसिड्स में से आपको एसिड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है बोलना, ठीक है? पहली एसिड CH3 CH2OH, ये है इथाइल अल्कोहल, समझ गए? नेक्स्ट क्या था वो? फिनॉल। मालूम फिनॉल क्या है? बेंजीन रिंग पे एक OH रहता, ठीक है, वो होता फिनॉल, ठीक है। और अल्टरनेट जो है ना पाई बॉन्ड्स रहते, ठीक है, ये फिनॉल है। ये फिनॉल है, ठीक है। देखेंगे, ये इथाइल अल्कोहल है, ये फिनॉल है। नेक्स्ट, ओके, ये फिनॉल है। नेक्स्ट जो है ना, एक और क्या है वो? एसिटिक एसिड। वैसा नहीं बोलना कभी भी। हाँ, नहीं मतलब वो तुम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में बात कर रहे थे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वहां पे ब्रॉड क्लासिफिकेशन रहता है, ये पूरे स्ट्रॉन्ग है, ये पूरे वीक है बोलते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसा नहीं है। नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपेयर करते हैं हमेशा, विच इज वीकर एंड विच इज स्ट्रॉन्गर, समझ गए? ऐसा ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं रहता, ये पूरे वीक है, ये पूरे स्ट्रॉन्ग है। वैसा बोलो तो HCl HBr HI पूरे स्ट्रॉन्ग में आते, मगर उनमें कंपेयर करें तो HI स्ट्रॉन्गर देन HBr इज स्ट्रॉन्गर देन HCl, समझ गए? अब यहाँ पे अगर कॉन्जुगेट बेसिस ड्रॉ करा मैं, ये तीनों के कॉन्जुगेट बेस से देखना बोला ना मैं,
क्या देखना बोला? एसिड स्ट्रेंथ या अच्छा CH3 CH2 इसको जो है ना OH लगा हुआ है, तो इस पे 2 लोन पेयर्स है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे OH लगा हुआ है, ठीक है। तो एक कार्बन पे सिंगल बॉन्डेड रहता ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर रहते और उस पे एक हाइड्रोजन रहता, राइट। अब मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम डाल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम डाले तो क्या आता बोलो? सर अपने को नेसेंट ऑक्सीजन अलग आता है। हाँ, नेसेंट ऑक्सीजन अलग आता है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या? कुछ भी नहीं रहता नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे। हाँ बोलो, ये ले लेता, क्या ले लेता? बॉन्ड लोन पेयर बना लेता, तो क्या था? CH3 CH2 एसिड के जैसा बिहेव कर रहा, राइट। नेक्स्ट, हेलो, हाँ 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 बोलो। मालूम मालूम मालूम। भाई इधर देखो, ये क्या है? फिनॉल। फिनॉल पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तीन लोन पेयर्स आ गए। क्लियर? अब CH3COH का स्ट्रक्चर अलग से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, CH3COH का स्ट्रक्चर अलग से डिटेल में ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि उसको COH नहीं बोलते, लिखेंगे हम लोग उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। तो CH3COH जो है ना कैसा रहता मालूम? CH3COH CH3C एक्चुअली CH3 से सिंगल बॉन्डेड C रहता, उसको और एक सिंगल बॉन्डेड OH रहता और ये डबल बॉन्डेड O रहता, ठीक है। हाँ, ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को डबल बॉन्डेड है ना कार्बन, उसको बोलते कार्बोनाइल कार्बन। क्या बोलते? कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन किसमें आता? एसिड में आता, एसिड डेरिवेटिव्स में आता, कीटोन्स में आता और एल्डिहाइड्स में आता। समझ गए? CHO ग्रुप्स RCOR में आता, RCHO में आता, समझ गए? RCOH में आता, RCOR एस्टर्स में आता, एमाइड्स में आता और एसाइल हैलाइड्स में आता, समझ गए? तो यहाँ पे दो लोन पेयर्स है। Now again this is single bonded to oxygen. I am drawing in detail. Now it is behaving like acid. हाइड्रोजन का ले लेता, लेने के बाद मैं इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या आता बोलो? ऑक्सीजन पे माइनस आ जाता, तो ये नया लोन पेयर ऐसा है, नेगेटिव चार्ज प्लस H. Now all these three are behaving like acids. Now the question is which has the most stable conjugate base? Which has the most stable conjugate base? समझ गए? So there are 3 conjugate base here. One is phenoxide, phenol का phenoxide, एसिटिक एसिड का एसीटेट, एसिटिक एसिड का एसीटेट और इथाइल अल्कोहल का इथॉक्साइड। 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो कौन सा ज्यादा
हाँ बोलो, इथॉक्साइड में लोकलाइज्ड है डिलोकलाइज्ड है? इथॉक्साइड में, इथॉक्साइड में रेजोनेंस का चांस है कुछ? इथॉक्साइड में रेजोनेंस का चांस है? नो सर। ये लोकलाइज्ड है और ये डिलोकलाइज्ड है, दिख रहा? मैं बताता हूँ कैसा डिलोकलाइज्ड है। इधर और ये इधर आ सकता। क्लियर? समझ गए? देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा बोलो। अगर ये इधर आ गया तो कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाते ना, 5 आ रहे बोल के एक निकल जा रहा उधर से, ठीक है? क्लियर? तो ये इधर आ गया, मगर आने के बाद 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, इसलिए ये इधर आ गया था, तो इधर एक लोन पेयर आ जाता। समझ गए? फिर ये लोन पेयर जो है ना इधर आ जाता, ये 5 बॉन्ड नहीं आना बोल के ये इधर बॉन्ड पेयर बन जाता। सिग्मा बॉन्ड क्या बन जाता? लोन पेयर बन जाता। समझ गए? क्लियर? तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे क्या आता बोलो? नेक्स्ट स्ट्रक्चर इधर पाई बॉन्ड आ जाता और यहाँ पे जो है ना नेगेटिव चार्ज आ जाता, ठीक है? फिर क्या होता? तो इधर 5 बॉन्ड नहीं आते ना, इसलिए ये इधर आ जाता, वो बॉन्ड में चले जाता, क्योंकि वहां पे भी 5 बॉन्ड नहीं रहना, वापस ऑक्सीजन पे आ जाता है, ठीक है? तो क्या आता? टोटल कितने स्ट्रक्चर्स आ रहे? कितने स्ट्रक्चर्स आ रहे? फिर से इधर आ गया वो गोल फिर के, और ये बॉन्ड कैसा हो जाता? ये बॉन्ड बन जाता, इधर भी डबल बॉन्ड आ जाता। क्लियर? तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है टोटल? 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। नाउ चार्ज लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड है? Delocalized. Delocalized on 1 oxygen and 3 carbons. Clear? तो ये delocalized है, क्या है? Delocalized. Delocalized है, क्या है? Delocalized है। यहाँ पे एसीटेट की स्टेबिलिटी, इसका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो, समझ गए? ये एसीटेट है ना, इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। ये कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी देखे तो देखो ये इधर आ सकता, बिकॉज दिस लोन पेयर्स कैन बिकम पाई बॉन्ड, ओके?
and because carbon cannot form 5 bonds, this pi bond will become lone pair. This pi bond will become lone pair. तो क्या बनता? ये चले गया, न्यूट्रल हो जाता, और यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाता, इधर आ जाता वो लोन पेयर, एंड नेगेटिव चार्ज आ जाता. One more thing here to observe is these two structures are actually identical. Resonance is very strong. Second thing, negative charge is delocalized on Oxygen. two oxygens, and oxygen likes negative charge बोला मैं, carbon doesn't like negative charge बोला. Okay, so this is more stable, this is more stable. Why? Two reasons. One, resonance is identical, identical structures are contributing in resonance. And second main reason is oxygen, two oxygens are bearing negative charge. यहाँ पे resonance structures are different, so resonance is not very strong. Second is one oxygen and 4 carbons are sharing. Sorry, one oxygen and 3 carbons are sharing, and carbon doesn't like negative charge. Carbon doesn't like negative charge, but still it is but still it is better than having localized negative charge. ना, it is more stable. समझ गए? So ये more stable है और ये least stable है. समझ गए? तो strongest acid कौन सा है? Acetic acid. So acid strength अगर देखें, रैंकिंग अगर करें और एसिड स्ट्रेंथ अगर देखें और रैंकिंग करें, तो एसिटिक एसिड, फिनॉल, देन इथाइल अल्कोहल. फिनॉल के स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है? करते करते आ जाता. डोंट वरी, मैं ये शेयर करता हूँ, ठीक है? आप लोग रेजोनेंस प्रैक्टिस करो. क्या प्रैक्टिस करो? ये आरो पुशिंग प्रैक्टिस करो. आप लोगों को आ जाता है. उन लोग करके है ना, उन लोग ऑलरेडी करके है, तो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट रहता, अब देखो उन लोगों को इजी रहता क्योंकि प्रैक्टिस रहती है. उन लोग स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्टी होती, और हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर, I'll tell you lots of rules later. एसिडिक मीडियम में क्या रूल्स फॉलो करना, बेसिक मीडियम में क्या रूल्स फॉलो करना, बट अभी आज जो सीखे, एक रूल सीखे. क्या सीखे? कि आरो हमेशा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन में. Clear? Okay. So we'll continue tomorrow. And subject is very huge. आपको बहुत क्लैरिटी आना है तो MS चौहान स्टार्ट करो, ठीक है?